हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए फरवरी महीने की रीडिंग करने आई हूँ। मंथली रीडिंग है ये, और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए। ये करने से मैं आपकी एनर्जी बेहतर तरीके से टैप कर पाऊंगी, और एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक। और इसके अलावा आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, सिर्फ आपकी सिचुएशन के बेसिस पर है वो। तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने एक व्हाट्सएप चैट नंबर भेजा है, डाला हुआ है स्क्रीन पर। तो वहाँ पे आप मुझे चैट भेजिए, क्योंकि कॉल्स मैं नहीं अटेंड कर पाती। तो आप चैट भेजेंगे व्हाट्सएप पर तो मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए फेब्रवरी कैसे होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम पहले। फेब्रवरी की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपकी थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये रिवर्स में है। आपकी पास्ट एनर्जी में है लवर्स। आपकी करंट एनर्जी है फेब्रवरी की नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी है स्टार। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए है एडवाइस नाइट ऑफ कप्स। आपके लिए जो है सरप्राइज फैक्टर, यानी कि जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और आपकी आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि ये क्या है। तो एरीज में देख रही हूँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है यहाँ पे। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का मतलब ये है कि आपकी जो मतलब आप बहुत लो फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो। फेब्रवरी में कुछ है जहाँ पे आपको एक मोटिवेशन नहीं है। आप किसी भी चीज़ को मतलब पॉजिटिवली नहीं ले रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं किसी चीज़ के लिए। आप शायद किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे या वेट कर रहे थे, और वो अब तक हुआ नहीं है। तो आप थोड़े से होप गिव अप कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होने नहीं वाला है। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंड फ्रेम में हो आप। तो इसकी वजह हम देखते हैं क्या है। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऐसा क्यों है? डेविल। तो देखिए आपको केयरफुल इस बात का होना है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी नई बिगनिंग को इन्फ्लुएंस करिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्टेबल नई बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। और शायद आप इसी चीज़ के लिए, ये ऑफर या अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, मगर थोड़ा सा डिले है उसमें। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो, और इसके वजह से मैं देख रही हूँ आपकी माइंड फ्रेम, आपकी मेंटालिटी भी थोड़ी डाउन है, नेगेटिव है। आप बहुत ज़्यादा निराश हो, जबकि उतना निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको केयरफुल होना है फरवरी महीने में कि आप इस डेविल को इन्फ्लुएंस ना करने दे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये मन की बात है, जहाँ पे आप हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो, और इसके वजह से शायद थोड़ी सी डिलेज या ब्लॉकेजेस को आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और यूनिवर्स कह रही है आपके तरफ एक बहुत स्टेबल न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पास्ट में मैं देख रही हूँ लवर्स। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। तो पास्ट में एक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है। तो ये क्या है? ये लवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए ये है जिसके वजह से आप शायद थोड़े से निराश हो गए हो। एक सिचुएशन थी आपकी लव लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में, जहाँ पे कुछ रुक गया। एक स्टैग्नेंसी सी आ गई है, एक ब्लॉकेज आ गया है। कुछ था जो काफ़ी स्टेबल था, और अचानक से पास्ट में मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आ गई। इसके वजह से आप
आपको कुछ लेट गो करना पड़ा, आपकी कोई प्लान्स थी या फिर आप कुछ सोच रहे थे फ्यूचर के लिए, मगर अब उसमें कोई चेंज आ गई और आपको जो पहले का प्लान्स था या जो भी आप सोच रहे थे अब वो वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब वो वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए आप थोड़े से शायद निराश हो। यहाँ पे एक ब्लॉकेज में देख रही हूँ आपकी रिलेशनशिप में। अब करंट एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो इस फेब्रुअरी में भी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, मगर सॉरी, गुड न्यूज़ ये है कि आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप बहुत परेशान हो, एंग्जाइटी तो है, मगर अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं इतनी एंग्शियस नहीं रहूँगा या इतनी एंग्शियस नहीं रहूँगी। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि अब आप जो भी मौका या जो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो और आप रेडी हो, तैयार हो कि जैसे ही कुछ बदलाव का अपॉर्चुनिटी आए आप उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले जैसे निराश नहीं हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो। फ्यूचर में है स्टार, जो बहुत और भी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आप जा रहे हो एकदम एक नई होप लेकर जा रहे हो, एक नई पॉजिटिव एनर्जी लेकर जा रहे हो। तो आपकी फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी है, होप है। आप सॉरी, आप फ्लो में जा रहे हो, आप हील कर चुके, जो भी ये डिसअपॉइंटमेंट थी आप उससे बाहर आ रहे हो और आपकी एक विश जो है वो भी पूरी हो रही है। तो आप जो यहाँ पे मैंने कहा था डिले है, अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ वो पूरी हो रही है। वो डिले अब रहा नहीं और फ्यूचर में आप जो एक्सपेक्ट करे थे वो आपके तरफ आ रहा है। और ये सिर्फ फेब्रुअरी की बात है जहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया था, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो नहीं मिल रहा या फिर जो आप एक्सपेक्ट करे थे वो नहीं हो रहा। सिर्फ इतना ही है कि आपको फरवरी महीने में थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। अब ये आपके करियर में हो सकता है, रोमांटिक लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे मून है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो ये फीलिंग्स की बात है, इमोशंस की बात है, ये एक इमोशनल रिलेशनशिप की बात है। मैं देख रही हूँ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपके तरफ आएंगे या फिर कोई आपको कोई ऑफर देंगे, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस है। तो मैं देख रही हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपके तरफ आ रहा है फ्यूचर में। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है। तो एरीज, जैसे मैंने कहा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इस डिले के वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आप अपने ही ब्लेसिंग्स को सैबोटेज कर रहे हो, जो आपके खिलाफ वर्क कर सकता है, जो ब्लॉक्स है उसे और भी बढ़ा सकता है, जो जितना वक्त लग रहा है उस चीज़ को आने के लिए शायद वो और वक्त लगे। तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरे के बहकावे में ना आए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको नेगेटिव चीजें कह रहे हैं, और इसके वजह से भी थोड़ी सी आपकी जो एनर्जी है वो लो हो रही है। ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं शायद, या कोई ऐसे लोग हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हो, मगर हर चीज सबको बताना जरूरी नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, सैबोटेज करना चाहते हैं। तो अपने जो डिटेल्स है सब कुछ सबको बताने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पर ये जो होना है वो होगा, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके तरफ आएगा। ओके, ये यूनिवर्स कह रही है, आपको बस उस पर विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना है, किसी और के कहने पर इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स करिए थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखिए। ये रोमांटिक एनर्जी है। शायद आपको किसी को मैसेज करना हो, या फिर कोई आपके तरफ आ रहे हो मैसेज लेकर। मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एम्परर आपकी एनर्जी है, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस मैसेज के लिए आप वेट कर रहे थे, वो मैसेज आपके तरफ आ रहा है। और ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स के तरफ से कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, मगर सही वक्त पर। तो आपको वेट करना है।
सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में आपकी हिडन फैक्टर में, सरप्राइज फैक्टर में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मतलब कोई बाउंड्रीज जिसकी ना हो, कोई भी इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इस पर्सन की मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और आपके मन में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो जैसे मैंने कहा, फरवरी महीने में आपको बच के रहना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी इस मेंटल स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। आप एक थोड़ा सा एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत आपको लगेगा कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, मगर आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलोगे, ओके, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं देख रही हूँ मगर बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है, या हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो इस रिलेशनशिप में फिलहाल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे लोग जो है वो शायद छुपे हुए हैं, यानी कि आपको पता नहीं है कि ये लोगों की इंटेंशन क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ फरवरी महीने में थोड़ा सा आपको बच के रहना है। आपकी आउटकम हम देखेंगे क्या है। आपकी आउटकम है 10 ऑफ कप्स रिवर्स में। तो 10 ऑफ कप्स रिवर्स एक फिर से एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक रिलेशनशिप में इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है। एक हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो रही हो आपके और किसी के बीच में। एक रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मगर आपको इस महीने में थोड़ा सा पेशेंस रखनी है क्योंकि स्ट्रेंथ रिवर्स में है। तो स्ट्रेंथ रिवर्स यानी कि आपके अंदर वो जो कंट्रोल नहीं है आपके मन में, आप बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए हो, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, ओके, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस महीने। आपको उसे कंट्रोल करना है। ये जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके फ्यूचर में। तो हो सकता है मार्च होते होते सब कुछ बदल जाए, मगर ये महीने में आपके लिए आउटकम ये है कि आपको बहुत सोच समझ कर संभल कर आगे बढ़ना है, ओके। कोई भी रैश डिसीजन नहीं लेना, और किसी भी चीज़ को बिलीव भी नहीं करना है जो दूसरे लोग आपको कह रहे हो। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है और फेथ रखना है, हिम्मत रखनी है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है टेम्पररी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो एरीज, आपके लिए मैसेज है टाइमिंग। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, ये सब टाइमिंग की बात है। यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ कि क्या है। वेट फॉर द राइट मोमेंट, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर राइट नाउ, ट्रस्ट दैट योर इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशन विल शो यू व्हेन इट इज अ राइट और रॉन्ग टाइम टू टेक एक्शन। तो एग्जैक्टली जो ये सारा जो रीडिंग है, ये एक कार्ड ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स यही कह रही है कि सही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके लाइफ में कुछ एक ब्लॉक है इस वक्त, वो मगर सही टाइम या सही वक्त पर वो ब्लॉक हटने वाला है, और आप जो चाहते हो आपको वो मिलने वाला है। ये गारंटी यहाँ पे यूनिवर्स दे रही है। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सही वक्त के लिए वेट करना है। उतना तो आप कर ही सकते हो एरीज। और यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ, वाटर साइंस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, एरीज है, लियो है, जेमिनाई है। तो यही है मेजर साइंस यहाँ पे। और बस यही है आपके लिए रीडिंग फरवरी की। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।